हमें तो बहुत मजा आया डांस करने में, आपको भी मन करेगा ही करेगा झूमने का। इस गाने में मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी शो की है। हमारे सेट्स इतने ब्यूटीफुल थे, हमारे कपड़े उतने ही ब्यूटीफुल थे। मुझे नहीं पता था कि गदर में यही वो लड़की थी। मुझे चलते रिश्क करते वक्त बहुत तकलीफें हुई हैं, बहुत, मतलब मैं हर दिन रोई हूँ सेट पे कि मुझे कभी कुछ गर्मी 50 डिग्री थी। 6, 7, 8 इंटरनेशनल डांस डे पर शांतनु और सिमरत लेकर कुछ ऐसा आए हैं जिससे आप झूम उठेंगे और मुझे लगता है हफ्तों तक झूमते ही रहेंगे और उसके बाद स्लो भी होंगे फिर भी झूमेंगे। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है शांतनु और सिमरत दोनों आपके फैंस के लिए। मौका है इंटरनेशनल डांस डे का और आप लोग इतना अच्छा डांस कर रहे हो यार, और इतना बढ़िया जो टाइटल है ना कि इसको लोग बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम तो पहले तो कहेंगे कि थैंक यू हमें ये गिफ्ट देने के लिए, ये सॉन्ग। एंड अब ये हमारा गिफ्ट आपका है। डांस करो एंड डांस करो, साथ में माइक में बात भी करो। No, I think yeah, I mean it's a gift as she said कि मतलब हमें तो बहुत मजा आया डांस करने में। मुझे तो ऐसे भी बहुत मजा आता है, सिमरत के साथ और भी मजा आया डांस करने में। आई होप आपको भी मजा आए गाना सुन के भी, और आपको भी मन करेगा ही करेगा झूमने का। बिल्कुल। और गाना रिलीज हो चुका है और मैं बता दूं कि मैंने देख लिया है, काफी वैरायटी है, जो कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग इज टू गुड यार। लड़कियों के लिए तो बड़ा मजा आया होगा, प्लीज टेल मी। हाँ, मजा मतलब वो सिर्फ दिखता अच्छा है, बट जब हम वो पहन के डांस करना रहता है तो भी मजा आ ही जाता है। मजा आ ही जाता है, लेकिन अब बट यार सुंदर दिखना आसान तो नहीं है, तो आपको उसके लिए थोड़ी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। सो इस गाने में मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी शो की है। इनफैक्ट हम दोनों को, हमारे सेट्स इतने ब्यूटीफुल थे, हमारे कपड़े उतने ही ब्यूटीफुल थे, एंड प्लस ऊपर से मास नंबर, साउथ इंडियन स्टाइल है, हिंदी बीट्स है, साउथ इंडियन बीट्स है, क्रेजी है यार। वो तो पता नहीं 4-5 किलो का वो मेरे कुछ लगाया हुआ था। वो साउथ इंडियन ब्राइड्स आई थिंक पहनती है पीछे ऐसा चोटी में कुछ। मजा आया उसमें भी। कितने किलो कुछ एक्चुअली था यार, वो 3-4 किलो तो था ही। तो आपने प्लस वो बाल में था ना, तो आपको पूरे टाइम सर मेरा तो ऐसे ही था। तो मैं जैसे शॉर्ट करता था तो मैं ऐसे हो जाती थी। हाँ क्या, ओके हाँ करते हैं। शांतनु, व्हाट अबाउट यू? हाउ वाज नहीं, मैं तो छोटी नहीं बनाया था मैंने। बच गए। मैं नहीं पहन पाया वो। Otherwise I would have shared my experience. एक्चुअली आपके बालों की बहुत तारीफ हो रही है। It's not about छोटी but your look। देखा, दिमाग कहाँ जा। हाँ यार, मतलब कभी हेयर स्टाइल चेंज नहीं करते क्या है ये? नहीं, मैंने चेंज किया है, शायद ऐसा मत बोले। एकदम क्रू कट गया था ना मैं, और मैं कहा दम था के लिए एकदम। वो तो एक बार हुआ ना, लेकिन ऐसे नॉर्मल सपाट 1 साल लगा बाल आने में इतने। मुझे पूछो मैं कितना वेट किया हूँ उसके लिए। बट आई मीन इट टोटली डिपेंड्स। अभी तो अभी कुछ अगर कुछ स्पेसिफिक रोल आता है, कुछ आता है तो मैं चेंज करता हूँ। मतलब अदरवाइज लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जिसको आज मूड किया कि चेंज, लाइफ में चेंज है तो बाल कटा के आ गया। नहीं, आई डोंट डू दैट। हाँ, आई थिंक या सो मेरे से नहीं होता है वो सब। मेरे आलस आता है कि अरे यार कौन जाएगा वापस बाल कटाने। ठीक है, तो मेरे लिए ऐसा है कि इट्स नेचुरल फॉल, इट वर्क्स फॉर मी। पीपल डोंट वांट मी टू चेंज माय हेयर स्टाइल, सो आई एम लाइक people don't want me to change। So जो आपने बोला कि लोगों को पसंद आता है, हाँ जी। कितने डीएम्स लड़कियों के स्पेशली आते हैं शांतनु, और झूठ ना बोलना प्लीज कि बॉस अपने हेयर कट ना करो, स्टाइल ना चेंज करो, यू लुक क्यूट इन दिस हेयर एंड यू नो। I don't know what to say in this यार। मतलब you guys are putting me in a spot. I mean yes, there बहुत डिस्कशन होती है। जब मेरे बीच के जब बाल जब बढ़ रहे थे, वो वाला जो फेस था, जब उधर के उस समय के फोटो डालता था तो एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक अरे यार आपके लंबे बाल अच्छे लगते हैं, आप मत चेंज करो, ये मत करो, वो मत करो। बट आई मीन आई थिंक चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो कुछ ना कुछ, एंड एज आर्टिस्ट आई थिंक हम लोग भी एक्सप्लोर करते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर कैरेक्टर रहता है तो वी वुड आल्सो लाइक टू एक्सप्लोर। छोटे बाल हुए, बट देयर हैज टू बी रीजन फॉर मी टू चेंज, अदरवाइज फॉर मी I don't change. Like, please tell me, Simrat, how's after Gadar 2 and you started with Telugu if I'm not wrong? I started with Telugu, yes. And Gadar 2 was like, मतलब huge डांस कर रहे थे लोग, रोड तक डांस चल रहे थे। सिमरत को देख के किया था? सिमरत का सॉन्ग वाला जो है ना, पाँव पे कुछ चलते किया। It was the most. It was not difficult, but it was some कुछ तो था उस step में। कॉस्ट्यूम में वो करना भी वो बैलेंस। yeah,
आपका कहीं धूप में हुआ है वो? बहुत बहुत धूप में हुआ है हाँ, तो बट please इट tell me. वाज वर्थ इट आई थिंक जब फिल्म आई फिल्म से पहले जब हम शूट कर रहे थे आप यूजुअली जैसे मैं होती हूँ मैं तब तो थोड़ा सा क्रिप करती है यार मुझे दुख रहा है मुझे चुभ रहा है ये होता है वो टाइम पे ना आप सिर्फ उतना ही सोचते हो हाँ 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 उस टाइम पे आपको हो रहा है बट आप ये नहीं सोचते जब ये सब कुछ बन के रेडी होके स्क्रीन पे आएगा ये कितना अच्छा लगने वाला है बट आप बिकॉज यू जैसे एन एक्टर तो यू डोंट हैव दैट डायरेक्टर वाला विजन तो मुझे चलते रिश्क करते वक्त बहुत तकलीफें हुई हैं बहुत मतलब मैं हर दिन रोई हूँ सेट पे कि मुझे कभी कुछ गर्मी 50 डिग्री थी नहीं हो रहा है बट वी डिड इट एंड जब गाना आया जितनी उसके लिए तारीफ मिली है मैं उनको सबको बोलती हूँ यार इसके पीछे का दुख दर्द सो बट वो अब नहीं सोचना चाहिए कुछ अच्छा फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ एक स्ट्रगल के थ्रू जाना है ना सो इट वाज दैट 5 सीजन बॉस कैंपस लीड क्या है ये मतलब बैक टू बैक नो नॉन स्टॉप Yeah, I mean, again, audience का प्यार है, I think, and not to take away from the writers and the makers कि उन्होंने इतनी अच्छी story and characters create किए हैं that people are loving it, and I'm more than happy to play the characters and do something, bring new to the table. दैट्स रियली ग्रेट थैंक यू सो मच एंड जाते जाते एक कोई बैठे बैठे हुक स्टेप हो सकता है 6, 7, 8. मैं यही वाला तो बोल रही थी कुछ समथिंग ऐसे Okay, cool. Thank you so Thank much. you, Thank thank you you. so Thank you. Do watch it, guys. Do watch the song. It's out now. they have already started अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ सीरियल परिणीति में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां शादी के मंडप में ही बदल गया नीति का दूल्हा और इस सच्चाई से नीति है बिल्कुल अनजान। जी हाँ, शादी के मंडप में लाल जोड़े में सज धज कर बैठी है नीति, संजू की दुल्हन बनने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन जैसे ही पंडित जी दूल्हे से नीति का हाथ पकड़ने को कहते हैं, अपना हाथ तो आगे बढ़ाओ वैसे ही दूल्हा बनकर बैठा शख्स घबरा जाता है क्योंकि वो संजू नहीं बल्कि परी का मैनेजर है। घबराहट में उसके हाथ कांपने लगते हैं। इस चौंकाने वाले सच से बेखबर नीति थोड़ी परेशान जरूर होती है, लेकिन गुरिंदर जी और बेबे की नजरें सब कुछ देख रही होती हैं और अब उन्हें हो चुका है शक। संजू क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? वो इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले इसी मंडप में राजीव ने अपने हाथों से मेरा हाथ थामा, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया, ऐसे ही विधि विधान से वचन दिए थे और इसलिए अब उन्हें गिल्ट फील हो रहा होगा। तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। हवन करते वक्त अचानक आग भड़क उठती है और दूल्हे के वेश में बैठे संजू के मैनेजर का हाथ जल जाता है। वो दर्द में चिल्लाते हुए मंडप से उठ खड़ा होता है और तभी उसका सेहरा गिर जाता है, लेकिन उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। उससे पहले परी घबराकर दूल्हे के पास दौड़ती है उसे संभालने के लिए। रुक जा, तू संजू को सहरा नहीं दे। तेरा क्या भरोसा? संजू को जाकर कुछ कह दे और उसके बाद वो परेशान होकर शादी से मना कर दे। तू संजू से दूर रहेगी सच्ची, सिर्फ मैं अपने संजू से। लेकिन नीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो परी को गुस्से में दूर रहने की धमकी देती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तू संजू के सेहरे को अपने हाथों से छुए। फिलहाल नीति को अब तक नहीं पता कि दूल्हे के अवतार में संजू नहीं बल्कि उसका मैनेजर बैठा था। इस शो में मैं चौथी बार दुल्हन बन रही हूँ। अदरवाइज तो बहुत बार हम बन चुके दुल्हन, बट हाँ दिस शो दिस इज़ द 4th टाइम। बहुत ही प्रिटी पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का इस बार लहंगा दिया है, थोड़ा सा हट के, एंड हमने इसकी ड्रेपिंग भी थोड़ी अलग की है, थोड़ा राजस्थानी स्टाइल हमने किया है, एंड देन
द कुंदन वाला ये हार मुझे बहुत पसंद आया एंड ऑफ कोर्स द मांग टीका। और इस बार हमने नथ नहीं पहनी है फॉर अ चेंज, हमने सिर्फ एक छोटा सा कोका लगाया है विच इज़ ऑल्सो वेरी एलिगेंट आई थिंक। तो बस, और चूड़ा नहीं है इस बार, चूड़ियाँ हैं और यस ये दुपट्टा एंड बाल। ये नीति को अभी तक पता नहीं है कि ये दूल्हा नहीं है। उसे ये लग रहा है कि वो संजू है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है वो, शर्मा रही है, अंदर से खुश हो रही है। जो अपने लोग हैं उसके मम्मी जी और बेबे उनको देख देख के हंस रही है। सो शी इज़ वेरी हैप्पी। जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक कोई तांडव नहीं होगा, बहुत रिलैक्सिंगली शादी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि वो नहीं जल रही क्योंकि उसको पता है कि वो संजू नहीं है, बट आई तो थिंक कि ये संजू है और उसे जलन तो पक्का हो रही होगी। तो मैं जानबूझ के उसे और भी चिढ़ाती हूँ, देखती हूँ, लुक देती हूँ और खुद भी खुश होती हूँ कि इसको जलन तो हो रही है, अच्छा लग रहा है और इसको जब जलन हो रही है तो हाँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो गया, शायद संजू को एंग्जाइटी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया। बट नाउ शी इज़ लिटिल ऐसा सस्पिशियस, इतना नहीं हुई है अभी, बट देखते हैं नेक्स्ट में वो क्या करता है, हाथ देता है नहीं देता है। अगर नहीं देगा तो भांडा फूट जाएगा ना, फिर वो तो नहीं, कुछ ना कुछ पार्वती करेगी खैर, बट हाँ पता नहीं लगने देगी कि ये संजू नहीं है। बहुत फ़नी था क्योंकि अभी ये जो लड़का साथ में बैठा हुआ है संजू बनकर, मैनेजर, तो वो उसका जो वीओ था दैट वाज वेरी फ़नी कि जब मैंने पढ़ा कि हाँ इसी हवन कुंड में मुझे ना जला दे नीति, इतना रिस्क क्यों ले रही है मेरी मैडम, मुझे क्यों बैठा दिया यहाँ पे, नीति तो कितनी गुस्से वाली है, क्या कर देगी जब उन्हें सच पता चलेगा। सो या नीति का खौफ तो है। संजू और परी को लग रहा है कि हम वो जीत रहे हैं, बट पृथ्वी यहाँ पे बाजी मार जाता है और उसे दिख जाता है कि संजू बाहर है, तो यहाँ कौन है। सो ही कम्स एंड ही स्टॉप्स द वेडिंग और वो बताते हैं कि ये संजू नहीं है। सो वो हमारा फ्रीज है। नाउ वी डोंट नो आगे क्या आएगा, बट या दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ट्विस्ट जो हो रहा है, वैसे तो घर वालों को नहीं पता है वो ट्विस्ट हो रहा है कि संजू और पार्वती मिले हुए हैं और वो शादी का जो है वो नाटक कर रहे हैं। मतलब नीति से संजू जो शादी करना चाह रहा है वो नाटक कर रहा है और मैं उससे नीति को बार बार बोलती हूँ कि शादी अभी मत कर क्योंकि तारा डूबा है, मतलब अपशगुन है, लेकिन वो नहीं मान रही है। तो वहाँ पर वो शादी कर रहे हैं, अचानक से वहाँ पे उसका फ़ोन आ जाता है जो कि हमको नहीं पता किसी को। वो शायद सबको फ़ोन कर रहा है घर में, लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा शादी के माहौल में। तो संजू बाई चांस चोरी से फ़ोन उठा लेता है क्योंकि वो अननोन नंबर से, इसलिए नीति भी नहीं उठाती है कि शादी के बीच में वो सोचती है यार मतलब मेरा इतना इंपॉर्टेंट डे है और मैं फ़ोन उठाऊंगी तो कैसे उठाऊं। तो संजू फ़ोन उठा लेता है और उसे पता लग जाता है कि उधर वो दलजीत है और वो बोलता है ये लोग तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं, सब लोग मिलके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो संजू वहाँ से बहाना मार के उठता है कि मुझे मैंने सेहरा बनाना तो भूल ही गया। तो सेहरे के साथ साथ वो दूसरे को जो घर में आया है एक मैनेजर साइन करवाने पार्वती से, उसे बोलता है कि ज़रा मेरी हेल्प कर देना। तो उसने अपने बदले उसको बिठा दिया मंडप पे, जो कि हमें किसी को नहीं पता, लेकिन पार्वती को एहसास हो गया उस चीज़ का। तो पार्वती अपनी माँ को, उसकी माँ को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो जाके वो कुछ बातें करते हैं और मैं जाती तो मैं सुन लेती हूँ ये सारी बातें कि मतलब वो बोलती है संजू बदल गया और मंडप पे संजू नहीं बैठा है, पता भी नहीं लगा अगर नीति को पता लग गया तो। लेकिन उनको लग रहा है कि मैंने शायद सारी बातें सुन ली, लेकिन मैंने बस लास्ट की 2 बातें सुनी हैं, तो उससे मैं जज नहीं कर पाती कि सच में वहाँ नहीं बैठा है वो। मुझे लगता है कि क्या ऐसी बात है जो तुम क्या बोल रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो फिर से, और क्या ऐसी बात है जो नीति को पता लगेगी तो पोल खुल जाएगी। वो बोलती है नहीं, तो वो बातें बना के ना उसको वहाँ से टरका देती हैं कि नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब संजू पहले जैसा संजू नहीं रहा, बदल गया है, पार्वती से प्यार नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला। वो निकल जाती हैं, फिर मैं भी पीछे पीछे आती हूँ मुस्कुराते हुए। मुस्कुरा जो हो रही है वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा तो अपनी जगह सही है, वो हमेशा अपने बेटे को सही मानती चाहे वो कितना भी गलत कर दे। तो उसे लगता है कि पार्वती की गलती है जो इसने मेरे बेटे को छोड़ा। वो ना तो वो पार्वती से उसकी शादी हुई थी, ना तो वो उसलिए ना खुश थी, और ना ही वो अब खुश है कि वो नीति से शादी कर रहा है। बस वो तो है कि ठीक है जो कर रहा है, अब मैं साथ हूँ और बस खड़ी हूँ। वो दोनों तरफ से वो अभी बीच में है, ना तो वो इधर है ना इधर है। लेकिन सिर्फ अभी मन जो मुस्कुरा रही है ना, वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रही है कि मेरा बेटा सही था, खुद गलती की है और खुद ने तो मतलब बोला कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो अभी फिर बेबे पूछने लग जाती है उससे कि ऐसा क्या है कि जो आप इतना मुस्कुरा रही हो भाई। तो मैं बोलती हूँ अरे पार्वती को देखो ना, उसके मतलब उसे ना जलन हो रही है, उसे पछतावा हो रहा है कि मेरे बेटे को उसने जो अगर छोड़ा तो उसे गलती का एहसास हो रहा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए था उसे। और नीति की थोड़ा वो हल्का सा प्रेज़ करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ कहती है जो वो करती है, ऐसे लग रहा है शेर के मुंह से छीन लाई। तो क्योंकि पार्वती और अंबिका ने हमेशा हम लोगों को जैसे नीचा ही दिखाया ना ऑलवेज़, बातों में भी वैसे भी, तो अब उसे लग रहा है कि देखा
कैसे फिसल गया ना इनके हाथ से संजू, तो बस वही सब चल रहा है। लेकिन पता किसी को नहीं है कि ये संजू नहीं बैठा है मंडप पे, कोई और ही है। हाँ, अभी तो जस्ट शक हुआ है, तो आगे अभी देखते हैं एक्चुअली होने क्या वाला है और कैसे पोल खुलेगी भी या नहीं, सच पता लगेगा भी या नहीं, या बाद में क्या मतलब कहानी टर्न लेगी, ये बाद में ही पता लगेगा। थैंक यू। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जबरदस्त ट्विस्ट के बाद परिणीति की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज हेल्प अस। बहुत बड़े मुसीबत में वी नीड सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक, जो हमारी मदद कर सकता है। अरे कौन है तुम्हारे बुआ का लड़का है, कौन है बताओ ना। अब तक इशारा भी नहीं समझे लोग। अरे मेरी बेटी की इलाज में पैसे लगते हैं, पैसे, और वो भी बहुत ज्यादा। और अब तक इन लोगों ने पैसे की बात सुनी भी नहीं की अभी तक। ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए बोल रही थी मुझे। हाँ, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आया खौफनाक मोड़, जहां लक्ष्मी के बच्चे की साजिशन हत्या का बना प्लान। ये हॉस्पिटल है और आप यहाँ पे काम करते हैं। आपको पता है यहाँ पे कौन सी चीज कैसे होती है। जी हाँ, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब कहानी ने लिया है चौंकाने वाला मोड़। मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। तो अब कर रही काम की बात, तब से बाल छूटती है एक दूसरे के। जहां मालिश्का और किरण ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया है लक्ष्मी के होने वाले बच्चे को मारने का। इसके लिए उन्होंने एक नर्स और दाई को हायर किया है। पहले तो नर्स इस काम के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड करती है, लेकिन इस साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी बालविंदर और उसके दोस्त को दी जाती है। 8 लाख लूंगी मैं। हाँ हाँ, काम भी तो लाखों का है। मैं ये सब काम सस्ते में नहीं करती। जितनी पैसे तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। वही दूसरी तरफ कहानी में आया ट्विस्ट, जहां लक्ष्मी स्ट्रेचर पर होती है, वही दूसरी तरफ वही नर्स और दाई इस बारे में सोच रही होती हैं कि कैसे लक्ष्मी और उसके बच्चे को खत्म किया जाए। बहुत ही बड़े काम किए। ऐसा क्यों बोल रहे हो दाइमा? क्योंकि मैं जो करती हूँ करके रहती हूँ, चाहे इसके चाहिए। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या ऋषि और शालू समय रहते लक्ष्मी को बचा पाएंगे या फिर इस साजिश का हो जाएगा खौफनाक अंजाम। तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे तुम्हें पैसा। इसके बदले में तुम्हें उनकी मदद करेंगे। क्या क्या बोली जा रही है? अरे ये नहीं है क्या तू? हाँ, क्या क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ? हाँ, हमने जरूर हमें किसी कारण से मिला है और वो कारण यही है। बस तुम एक बार हमारी बात तो सुनो यार। तो देखा नहीं है अब तक। आइंदा से ऐसी बकवास नहीं करना। सुनो, हमारी बात तो सुनो। हमारी बात सुनो। छोड़ो मुझे। अरे यार जाने दे। सीरियल गहना जेवर या जंजीर में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां गहना कर रही है एक खास पूजा क्योंकि वो मां नहीं बन सकती।
वहीं इसी पूजा के दौरान जब गहना का हाथ डगमगाता है तभी होती है कजरी की एंट्री, जो गहना का साथ देती दिखाई देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गहना कजरी से उसके बच्चे की मां बनने की बात कहती है और बदले में उसे पैसे देने का वादा करती है। कृष्ण भगवान का चमत्कार है जो हम मिले, इसके पीछे जरूर कोई कारण है। अबे क्या बोले जा रही है? कैसा चमत्कार? देख मैडम, अभी फिलहाल ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। उनके पास पैसा कमाना है, उनको ना बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपनी बातों से ना दिमाग मत दिला। हम तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करते। अरे हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है, कृष्ण भगवान ने तुम्हें और हमें, हम दोनों को एक दूसरे की तकलीफ दूर करने के लिए मिलवाया है। अरे मैडम, तुम्हें पैसा चाहिए, हम देंगे तुम्हें पैसा, इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करेंगे। अरे मैडम, अपने को ना ढेर सारा पैसा चाहिए। ठीक है, तो हम देंगे तुम्हें ढेर सारा पैसा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा लाकर तुम्हें देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कहाँ से भी पैसा लाना पड़े, हम तुम्हें लाकर देंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने दिया हुआ ये मौका हम हमारे हाथ से नहीं गवा सकते। हम तुम्हें आगे हाथ जोड़ते हैं। यह बात सुनते ही कजरी का पारा चढ़ जाता है और वो गहना पर भड़क जाती है क्योंकि उसे यह बात बेहद गलत लगती है। ये क्या बोल रही है तू? अरे येड़ी है क्या तू? हाँ? और क्या लगता है मैं कैसे लड़की हूँ? हाँ? अरे दिमाग सटक गया है क्या तेरा? होश में या नशा करके आई है? बात तो सुन। अरे नहीं सुनी तेरी कोई बात? तू अमीर हो तो क्या हुआ? तुझे क्या लगता है तू बोली क्यों मैं करेगी? अरे क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ मैं? हाँ? उसी मंदिर में आता है आयुष्मान, जो यह सब देखता है। जैसे ही कजरी गुस्से में गहना को धक्का देती है, आयुष्मान तुरंत उसे संभाल लेता है। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। तो देखा नहीं है अब तक? आइंदा से ऐसी बकवास नहीं करना। सुनो, मेरी बात तो सुनो। हमारी बात सुनो कजरी। छोड़ो मुझे। अरे यार जाने दे। हमने जरूर हमें किसी कारण से मिला है और वो कारण यही है। बस तुम एक बार हमारी बात तो अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का देने की? अबे यार तेरी बीवी ना ढीली हो गई है। पूछ इससे क्या बोल रही थी? जो वो बोल रही थी ना उसके लिए यही करना पड़ा। पूछ ना उससे, देख क्या रहा है, पूछ। कजरी से बहुत जरूरी बात करनी है। अबे मुझे नहीं तेरे से कोई बात करनी। मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। जो तू चाहती है ना वो नहीं करेगी मैं। नहीं, क्या क्या था तुमने ऐसे करने की? अब बोल बोल। अब बोल क्या हुआ मैडम? बोलती क्यों बंद हो गई? अब बता क्या बोल रही थी तू? क्या चाहती है तू? बता अपने पति को। अरे साहब ये नहीं बोलेगी कुछ। मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। अरे तेरी बीवी ना उसके बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है। अरे शानी, हाँ ये अपन का पेट है, कोई कमरा नहीं तो पैसों के लिए मैं भाड़े पे चढ़ा दूं। देख क्या है वो साहब, यही चाहती है वो। अपने बच्चे के लिए मेरी कोख चाहती है, मतलब बच्चा इसका और कोख मेरी। ये सच कह रही है। मेरे बच्चे की माँ बने, ताकि हमें माँ बाप का सुख मिल सके, हमारा वंश आगे बढ़ पाए, हमारा परिवार पूरा हो सके, हमें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलें। वहीं जब कजरी गुस्से में वहां से जाने लगती है तो गहना आयुष्मान से कहती है कि वह कजरी को रोक ले। आयुष्मान गहना को भी संभालता है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या चाहती? तू मुझे पैसे दे देगी और तेरा बच्चा मैं पैदा करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कजरी ना बिकाऊ नहीं है। कजरी अपनी बात सुनो। डॉक्टर बाबू आप जाइए ना, रोकिए ना कजरी को। जी यहाँ पे गहना जो है वो एक परिक्रमा करने के लिए आई हैं, क्योंकि उन्हें पंडित जी ने बोला कि अगर वो ऐसा करेंगी तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है, और उसके लिए गहना जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे वो कजरी जो कि एक चोरनी है, जिसने पहले भी मेरा वॉलेट और फ़ोन चुराया, उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट में है। और आई थिंक गहना के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि वो हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बन सकती है और उसकी हेल्प लेनी चाहिए। हालांकि आयुष्मान इस चीज़ से अग्री नहीं करता है
कि मैं किसी के भी पेट में हमारा बच्चा नहीं पलने दूंगा। तो वो एक दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसको लेकर। ये तो अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी वो आई, अभी हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से वो आई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के हल्के जो है वो तार जुड़ रहे हैं। अब इस चीज़ पे आयुष्मान और बाकी का परिवार मानता है या नहीं मानता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। जी नहीं, सुबह सुबह हमने किया है और सब बहुत ही चिड़े हुए बैठे हुए थे, और हमसे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि गहना को यहाँ पे परिक्रमा करनी थी सर पे मटका रख के, तो वो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जबरदस्त ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ आएगा। टीवी स्टार रोहित पुरोहित और शीना बजाज के घर गूंजेगी किलकारियां। रोहित पुरोहित और शीना बजाज जल्द ही बनने वाले हैं मम्मी पापा। जी हां, टीवी की दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्टार कपल्स में से एक टीवी स्टार रोहित पुरोहित और शीना बजाज जल्द ही बनने वाले हैं मम्मी पापा। दोनों की जिंदगी में जल्द ही खुशियों की दस्तक होने वाली है और उनके घर गूंजेगी नन्हे मेहमान की किलकारी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम रोहित पुरोहित और उनकी पत्नी शीना बजाज की जिंदगी में एक नई शुरुआत का आगाज होने वाला है। इस खुशखबरी ने उनके फैंस के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। रोहित और शीना ने इस गुड न्यूज को सोशल मीडिया पर बेहद प्यारे और रोमांटिक अंदाज में शेयर किया। एक स्पेशल वीडियो में दोनों ने पहले एक बोर्ड दिखाया जिस पर लिखा था वी हैव बिग न्यूज। इसके बाद एक तस्वीर में रोहित एक बोर्ड पकड़े नजर आए जिस पर लिखा था वी आर एक्सपेक्टिंग 2025 टू बी अ ग्रेट ईयर। रोहित और शीना की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। फैंस से लेकर टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स तक सभी उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं।